सरकार के इस बजट पर पूरे देश की निगाहें थीं। राजस्थान सरकार से लेकर कारोबारी और आम जनता भी इस बजट पर नजरें गड़ाए हुई थी। जब यह बजट सामने आया तो बीजेपी के नेताओं ने इसका स्वागत किया तो कांग्रेस ने इसे खराब बताया। कारोबारी जगत से लेकर जनता में कहीं खुशी है, कहीं गम, तो कुछ मामलों में मायूसी है। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। केंद्र सरकार का बजट तमाम राज्यों की सरकारों के बजट को दिशा देता है। लिहाजा राज्यों की सरकारें भी केंद्र के इस बजट पर नजरें गड़ाए रहती हैं। सुबह जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करना शुरू किया तो हर किसी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थी। देश संसद की ओर देख रहा था। बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, यह बजट महंगाई को बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सांसदों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूरे के पूरे 25 सांसद एनडीए को देने वाली राजस्थान की जनता को निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दे गिनाए जहां राजस्थान खाली हाथ रहा। सीएम ने कहा, ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य का खर्च 90-10 के अनुपात में करने, जैसलमेर कांडला रेलवे लाइन और गुलाबपुरा में मेमू कोच की स्थापना की घोषणा न होना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया। डोटासरा ने कहा कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, राजस्थान के लिए कोई खास जिक्र नहीं है। इस बजट ने भी देश के आम लोगों को निराश किया है, देश के किसानों को निराश किया है, देश के युवाओं को निराश किया है। इनके केंद्र बिंदु में इस बजट में न युवा है, न रोजगार है, न किसान है, न गरीब है, न महिलाएं हैं। उधर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार के इस बजट को आम आदमी के लिए निराशाजनक बताया। युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हम लोग हमारे सामने विवरण कर रहे हैं और अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल का कोई लेखा जोखा, कोई उपलब्धि, कोई व्हाइट पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया। इधर गहलोत के मंत्री सुभाष गर्ग ने भी बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया। गर्ग ने कहा कि राजस्थान की एक भी नदी को जोड़ने की बात नहीं कही गई। हमारी महत्वाकांक्षी योजना ईसीआरपी पर भी एक शब्द नहीं बोला। शहरी और ग्रामीण इकोनॉमी में गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बजट में इसको लेकर कोई बात नहीं की गई। राजस्थान की एक भी नदी को जो है उसमें नहीं लिया गया और ईसीआरपी जो एक हमारा भयंकर जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, खुद माननीय प्रधानमंत्री कह के गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बराबर कहते रहे, मांग करते रहे, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा, रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी का जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप को पाटने का काम नहीं किया गया है। बात तो की है इन्होंने कि भाई हम रबी और खरीफ की फसलों को खरीदेंगे, खरीदने से नहीं होगा, आय कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई भी नहीं किया गया। ये बजट पूर्णतया निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। और लगातार ये जो बजट जब आता है, पहले जब सरकार इनकी बनी तब बात करते थे कि 18 में ये कर देंगे, 19 में ये कर देंगे, फिर 18-19 में सरकार बनी तब ये कह रहे हैं कि 22 में कर देंगे, 24 में ये कर देंगे। देश के युवाओं के साथ में, देश की इकोनॉमी के साथ में, देश की जनता के साथ में, और जो उम्मीदें थी, चाहे राजस्थान की जनता की बात करें, चाहे देश के युवाओं की बात करें, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। केंद्र का बजट सामने आने के बाद जी मीडिया की टीम आम लोगों के बीच भी गई और लोगों से प्रतिक्रिया जानी कि वो बजट को लेकर क्या सोचते हैं, खुश हैं या नहीं। किस तरह से देखते हैं ओवरऑल इस बजट को जो आया? सर, ओवरऑल बजट जो है एक मिला-जुला बजट है, एक बैलेंस बजट है, जिसमें टैक्स में अगर कोई आपको फ़ायदे नहीं दिए गए थे, लेकिन दूसरी तरह से आपको एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो छूट दी गई है, जो उनको एडिशनल अलोकेशन दिया गया है, वो बहुत अच्छा है। किस तरह से?
जैसे कि चुनावी वर्ष है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मिला जुला सब बजट दिया गया है। सीधे सीधे व्यापारी वर्ग को फ़ायदा ना देते हुए ग्रामीण वर्ग में फ़ायदा दिया गया है, ताकि उसका इनडायरेक्टली जो फ़र्क है वो व्यापारी वर्ग पे भी पड़ेगा। इसी आपका कमेंट? मेरे हिसाब से बजट का मायना जो आम आदमी समझता है वो ये है कि भाई टैक्स स्लैब में बदलाव कर दो, छूट्स को बढ़ा दो। बाकी बजट यही सब कुछ नहीं है। बजट एक आपका पूरा एक आर्थिक जो भी है बजट है, इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस हिसाब से बढ़ाया गया है, थोड़े टाइम के लिए अपने को लगेगा कि 2-3 साल में इसके परिणाम नहीं आएंगे। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर जो सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है, आपकी जो एजुकेशन है उसको डिजिटलाइज किया गया है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। एज ए फीमेल एक्सपर्ट क्या व्यू होगा? सर, जैसा सबने कहा, ओवरऑल बजट डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस है फाइनेंस मिनिस्टर से, वो पूरी नहीं हो पा रही, जैसे रिडक्शन इन टैक्स रेट, या फिर वो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि आएगा इसमें बदलाव या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस मिलेंगी, बट वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली हैं। तो वो एक तो कहाँ पर चूक हो गई? ऐसा लगता है कहीं चूक हुई, क्योंकि कई सेक्टर्स ऐसे थे जिनको नहीं टच किया गया। कुछ सेक्टर्स बचे हैं, जैसे काफ़ी सारे मोटे मोटर व्हीकल है, उन पे कुछ रिबेट्स लाना था, उसमें लेके आए। ग्रीन टैक्स का एक नया अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। क्रिप्टो करेंसी पे इन्होंने लगाम लगाई है। एक नई वैल्यूएबल करेंसी जो लेके आए, जो RBI रुपीज़ डिजिटल लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे कदम है, सराहनीय कदम। ओवरऑल आप सबके व्यू में इस पूरे बजट को मैं 10 में से अंक नंबर देना चाहूँ तो कितने देंगे आप? एक वर्ड्स में कितने देंगे? 7-8। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के बजट को कांग्रेस पार्टी तो निराशाजनक बता ही रही है, तो जनता की मिली जुली राय है।